बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी सिग्निफिकेंस, डेवलपमेंट और इसकी हिस्ट्री से आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कॉन्सेप्ट कैसे जो है काम करता है। नेशन स्टेट जो वर्ड है बेसिकली आप देखें तो नेशन और स्टेट दो चीज़ों से मिलके बना है। जनरली जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, नेशन भी वही चीज़ है और स्टेट भी वही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल है, ये एक कॉम्प्लेक्स थीरी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। हम इनको अलग ही तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई स्टेट जो है नेशन स्टेट बनती है और कौन सी स्टेट जो है वो नेशन स्टेट नहीं कहलाती। नेशन जैसा कि हम जानते हैं जिसमें कि हम एक कौम जिसको कहते हैं, ठीक है, और स्टेट भी नहीं, एक रियासत। अब ये दो अलग चीज़ें कैसे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे एक घर है एक बाउंड्री है तो वो एक रियासत है और जो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं वो उसके मकीन हैं। तो एक स्टेट के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो नेशन कहलाते हैं। लेकिन हर स्टेट में एक नेशन नहीं बसती, आप किसे एक नेशन या कौम कहते हैं। A nation state is a state in which a great majority shares the same cultures and is conscious of it. एक लोगों का एक ऐसा गिरोह जिनका कल्चर सेम होता है, जिनमें कोई ना कोई एथनिक ग्रुप पाया जाता है, जिनमें कुछ कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं और वो उसके बारे में अवेयर भी होते हैं, मतलब वो उनको रियलाइज़ करते हैं, उन पे अमल पैरा होते हैं, उसको हम एक नेशन कहते हैं। और उस जगह को जहाँ पर वो रह रहे होते हैं उसे हम एक नेशन स्टेट कहते हैं। नेशन स्टेट बेसिकली जो है किसी भी कौम को आप कहते हैं जिसकी जो क्या कहना चाहिए कल्चरल बाउंड्रीज जो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज से भी मैच करती हूँ। अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या होती हैं और कल्चरल बाउंड्रीज क्या होती हैं। एक कंट्री का एक पॉलिटिकल सेटअप होता है जिसके तहत वो कंट्री जो है अपने पूरे सेटअप को लेके चलता है। लोगों को जमहूरियत दी जाती है, नहीं दी जाती, लोग किस किस्म के सेटअप को पसंद करते हैं, गवर्नमेंट कितनी फ्री है, लोगों के को कितना एसोसिएटेड रखती है, और जो आवाम है वो उनसे किस हद तक सेटिस्फाइड है और आवाम के पास कितनी अथॉरिटीज़ हैं कि वो गवर्नमेंट के ऊपर चेक रख सकें, उसके बारे में बात कर सकें। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब लोगों का कल्चर जो है वो सेम होता है। कल्चर सेम होने से आपका पॉलिटिकल सेटअप सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मुल्क का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल सेटअप जो आपकी कंट्री को रन कर रहा होता है वो उसको डिसाइड करते हैं। अगर वो चीज़ आपके कल्चर के साथ मैच नहीं करती तो इट मीन्स के वो जो पॉलिटिकल सेटअप है वो एक अलग रुझान रखता है और आप एक अलग रुझान रखते हैं। जब आपका कल्चर सेम होता है तो आपके रुझानात भी सेम होते हैं। अगर आपके रुझानात सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका कल्चर सेम नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन पाई जाती है और ये चीज़ आपकी यूनिटी को मुतासिर करती है। और जब आप में एक यूनिटी नहीं है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो आप एक नेशन नहीं बन सकते। हमारे लिए तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि हम उस मुल्क का हिस्सा हैं जो बना ही टू नेशन थीरी पे था। मीन हमसे ज़्यादा नेशन को कौन डिफ़ाइन कर सकता है। हम अगर टू नेशन थीरी के पर्सपेक्टिव में इसको डिफ़ाइन करें तो टू नेशन थीरी क्या थी कि यहाँ पर दो कौमें बसती हैं बड़े सगीर में। वो दो कौमों के जो डिफरेंसेस थे, कैसे पता चला कि ये दो कौमें हैं। दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, दोनों का रहन सहन डिफरेंट है, दोनों का कल्चर डिफरेंट है, रस्म व रिवाज डिफरेंट है, मतलब ज़िंदगी के हर पहलू में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। अगर हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें नहीं होते तो वो एक ही जगह पे रह रहे थे, देयर वाज नो इशू। वहाँ पर वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे ब्रेकअप हुआ, वो एक रियासत कैसे ना बन पाए, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा कौमें बसती थी जिनमें जो है बहुत तरह के डिफरेंसेस थे। इसको आगे अगर हम लेकर चलते हैं तो अब मैं आपको ऐसे दोबारा से इसको समझाती हूँ कि नेशन क्या है, बसने वाले लोग, और स्टेट क्या है, मीन सपोज़ वो बाउंड्री है जिसके अंदर आप रहते हैं, वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन एक जोग्राफिकल बाउंड्री में रहने वाले लोग ज़रूरी नहीं कि एक कौम भी हों। जैसे
हम इसकी एग्जांपल फिर से पाकिस्तान के ऊपर ही अप्लाई करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम पाकिस्तान बनने का एक दौर याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें बार बार हम कायद आज़म के और डिफरेंट रहनुमाओं की बातें जो हैं वो सुनते हैं कि हम में से कोई सिंधी नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई बलोची नहीं है, मतलब जो भी हमारे सूबे हम वो नहीं है, या जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की बेस पे हम जो है डिफ्रेंशिएट नहीं करते, बल्कि हम एक कौम है, क्योंकि हमारा रिलीजन एक है, क्योंकि हमारा रहन सहन एक है, हमारा कल्चर एक है। अगर आपके मुल्क में इस किस्म के डिफरेंसेस बिल्टअप होने शुरू हो जाएं कि आप अपने आप को सिंधी, बलोची, पंजाबी, पख्तून समझने लग जाएं और आप कहें जी कि मुझे मेरी एक अलग आइडेंटिटी बना दी जाए, मेरी एक अलग आइडेंटिटी बना दी जाए, तो आप एक कौम नहीं रहेंगे। तो आपकी कौम रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉमन चीज़ें हों, वही आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। A nation is in the same a nation in the sense of a common ethnicity may include a diaspora of refugees who live outside the nation state. Some nations of this sense do not have a state where that ethnicity predominates. In a more general sense, a nation state is simply a large politically sovereign country or administrative territory. अब उसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक जो नेशन है, आप उसकी बात ऐसे भी कर सकते हैं कि मुहाजिरीन का अगर एक गिरोह है, वो आए हैं और वो कहीं पे मिलके रहना शुरू हुए, तो उन्होंने अपना जो एक कॉमन कल्चर अडॉप्ट किया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को एब्जॉर्ब करना शुरू किया और उन्होंने अपने आप को एक कौम की जो है वो शक्ल दी, और उसमें कोई ना कोई एक एथनीसिटी होती है, एक कॉमन चीज़ होती है जो उनको प्री डोमिनेट करती है। जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में भी डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ अ मल्टी नेशनल स्टेट, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई एथनिक ग्रुप डोमिनेट नहीं करता, वहाँ पे मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ग्रोहों के लोग रहते हैं। मतलब एक रियासत तो है, एक मुल्क तो है, एक कंट्री तो है, लेकिन अंदर जो ग्रोह हैं उनके अंदर किसी न किसी किस्म के जो हैं वो इंडिविजुअलिटीज़ हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। सिटी स्टेट, जो सिटी स्टेट होती है, ये नेशन से मतलब हम आप इसको कहेंगे कि एक स्मॉलर ग्रुप है, लेकिन जो है इसकी एक सुवर्निटी होती है, इसका एक अपना सेटअप होता है जिसके तहत ये अपने रूल्स को लेके चलता है। इसमें हम पाकिस्तान में कबायली जो इलाके हैं उनकी एग्जांपल बड़े अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन की जा सकती है। एन एम्पायर और एक एम्पायर, एम्पायर कहते हैं सल्तनत को, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों का एक मजमुआ होती है जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो होते हैं, जैसे हम सल्तनत उस्मानिया की एग्जांपल देते हैं। मतलब यू आर सो लकी कि आप एक ऐसे दौर में मीडिया स्टडीज़ को पढ़ें जब आपके पास हर तरह की चीज़ों के लिए एग्जांपल्स हैं, जैसे टर्किश प्लेज आजकल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिनकी वजह से आप सल्तनत उस्मानिया के थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानते हैं, जिसमें बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे वो उस सल्तनत की अंदर आते थे। इसी तरह से इसी तरह से हम बात करते हैं एक कॉन्फेडरेशन की। कॉन्फेडरेशन में बहुत सारे खुद मुख्तार ममालिक जो हैं उनके ग्रोह को हम कहते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं होता कि सब के सब नेशन स्टेट्स हों। मतलब जो भी ममालिक इसका हिस्सा है, ज़रूरी नहीं कि उनके अंदर वो कौमियत वाली चीज़ जो है वो पाई जाती हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक फेडरेटेड स्टेट की अगर बात करते हैं तो वो जो है इट मे बी और मे नॉट बी अ नेशन स्टेट। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि सारी जो ममालिक इसका हिस्सा हों उनके अंदर जो है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो पाया जाता हो। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि जो इन दोनों का रिलेशनशिप है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम इसको जो है डिफ़ाइन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो जो डेफिनेशन जो है नेशन स्टेट की, उसको यूनिवर्सली अडेप्ट नहीं किया गया कि आप जिस भी हवाले से इसको एक्सप्लेन करें तो सारे लोग इसके ऊपर बिलीव करते हो। तो जो इसकी हम एक क्या कहना चाहिए, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ भी हो सकता है, मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। हम इसके लिए बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो कोट कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री और उसके ओरिजिन को देखते हुए। लेकिन जो इसकी हिस्ट्री और इसका ओरिजिन है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, मतलब आप इसके बारे में बिल्कुल एक जो है अथेंटिसिटी के साथ नहीं बयान कर सकते कि ये कब से जो है शुरू हुआ। लेकिन बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है परवान चढ़ना शुरू हुआ,
तो उनमें ज़्यादा जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली ये वाले कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पूरे जो सेटअप को जो है ज़्यादा प्रमोट किया। और उसकी रीज़न ये थी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सेटअप, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट आया था, उसने इस चीज़ को ज़्यादा से उभारा और उसकी वजह से बहुत सारे ममालिक में कौमियत का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हुआ। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है कि आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉलिटिकल रिलेशंस जो है अपने बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके डिफरेंट ममालिक के साथ जो है आप अपने रवाबित को बढ़ाते हैं, आप अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जर्मनी, इटली, फ्रांस और ये पूरी जो एक बेल्ट है, ये सारे एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको बेसिकली नेशन स्टेट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहीं से मर्ज हुआ, यहीं से उसका जो है स्टार्ट हुआ। जो द नेशन स्टेट promoted economic unity by abolishing internal customs and tolls. In Germany, the process that creation of uh, sorry the nation states typically had a more centralized and uniform public administration than its imperial predecessors. अब ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है, ये प्रीडिसेसर कहते हैं कि आपसे पहले आने वाले लोग कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कैसे लिया था। जब हम इसको एलेबोरेट करते हैं तो अ नेशन इज़ अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कम्युनिटी often with a common language, cultural and history, living in neighboring territories with independent political institutions and social organizations. Its purposes are politically stability. अब हम जब नेशन को डिफ़ाइन करते हैं तो हम वही बात बार बार जो हम रिपीट कर रहे हैं कि इनका एक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कॉमन कल्चर होता है इनका। यानी कि लोगों की ज़ुबान एक होनी चाहिए, उनकी हिस्ट्री एक होनी चाहिए, उनके रुझानात एक होने चाहिए, उनकी पसंद नापसंद एक होनी चाहिए, तभी वो एक कौम कहलाते हैं। जब हम एक घर में रह रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग हम रह रहे होते हैं तो हमारे मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन चूँकि हम एक ही फैमिली सेटअप से बिलोंग करते हैं, हम एक ही बैकग्राउंड में हमारा ब्रॉटअप हुआ होता है, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें एक कॉमन होती हैं जिनकी वजह से हम बाकी दूसरे जो ख़ानदान होते हैं, वो दूसरी फैमिलीज़ होती हैं, उनसे मुनफरिद होते हैं। इसकी भी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल आप पाकिस्तान की जो कॉमन ट्रेडिशन उससे दे सकते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट कास्ट के ऊपर बात करते हैं कि अच्छा आप में ये क्वालिटी, हाँ हाँ आप तो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, अच्छा अच्छा इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं। मतलब हमने उनकी कोई कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रखी होती हैं कि उस ग्रो को, उस कास्ट को डिफ़ाइन करने के लिए। इसी तरह से हर कौम की कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उसको एक कौम का दर्जा देती हैं, और जब वो एक टिपिकल टेरिटरी के बाउंड्री के अंदर रह रहे होते हैं तो वो एक नेशन स्टेट बन जाती है। जिस स्टेट में एक से ज़्यादा ऐसे ग्रुप पाए जाएं कि जिनके अंदर कॉमन चीज़ें हैं लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंसेस भी रखते हैं, इनके ग्रुप एक से ज़्यादा हैं, तो उसे हम फिर एक मल्टीनेशनल स्टेट कहते हैं। चार बुनियादी चीज़ें होती हैं जो भी किसी जो स्टेट को एक नेशन स्टेट का दर्जा देती हैं। उनमें सबसे पहले है पॉपुलेशन, कि आपकी आबादी। दैन टेरिटरी, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, कहाँ से कहाँ तक आपकी जो है सरहदें हैं, आपकी हदबंदी है। सोवर्निटी, आप कितने खुद मुख्तार हैं, आप कितने इंडिपेंडेंट हैं। दैन योर गवर्नमेंट, कि आपका गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सेटअप कैसा है। अच्छा, एक डेफिनेशन है कि व्हेन अ नेशन ऑफ पीपल हैव अ स्टेट और अ कंट्री ऑफ देयर ओन, इट इज़ कॉल्ड अ नेशन स्टेट। कि जब लोगों के पास अपनी एक ज़मीन होती है, अपनी एक बाउंड्री होती है, उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी फ्रांस की, इजिप्ट की, जर्मनी और जापान वगैरह की। जो नेशन स्टेट का आइडिया है बेसिकली ये वेस्टफेलिया जो है, इसको इसका क्रेडिट जाता है इसके ओरिजिन का 1648 से। इतना ये पुराना कॉन्सेप्ट है। वेस्टफेलिया को हम पहले भी एक दो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में। इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने इसमें ऐड किया है कि बुनियादी तौर पर ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। जब हम एक नेशन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि एक नेशन जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो वही जो चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसके चार मेन हैं। उसके अलावा जो है इसकी जिसको हम कहेंगे वो है इसकी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ और इसकी जो गवर्नमेंट है, कि आपकी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ कहाँ से कहाँ तक है और आपकी जो गवर्नमेंट का सेटअप है वो किस तरह से है।
यूरोप की हम बार बार बात करते हैं, फ्रांस की, जर्मनी, इटली की, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। तो 20th सेंचुरी में जो यूरोप में ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ तो उसके 3 बुनियादी जो है ना फीचर्स थे। पहली चीज़ तो ये कि देयर वर इंटेंस राइवलरी अमंग द नेशन स्टेट ड्यूज टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉलोनीज़, कि जब कॉलोनियल सिस्टम आया और जब तजारत बढ़ी तो तब मुख्तलिफ स्टेट्स के बीच में थोड़ा सा राइवलरी पैदा हुई, जिससे लोगों के ग्रुप जो है वो बनने शुरू हुए। द डिसइंटेग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और जब सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और ये सारे जो है वो एक क्या कहना चाहिए कॉमन गवर्नमेंट से निकल के सेपरेटेड हुए, तो इस चीज़ ने भी जो है नेशन स्टेट को जो है उभरने में मदद दी। द सब्जेक्ट कंट्रीज डिक्लेयर दैमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और जो भी उनकी रियाया थी उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर की, सल्तनत उस्मानिया की, तो वो आप जब अलग हुए, ख़त्म हुआ वो सारा होल्ड उनका, तो बहुत सारे ग्रोहों ने, बहुत सारे छोटे छोटे खित्तों में रहने वाले लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का दर्जा दिया और उन्होंने ऐलान किया अपनी आज़ादी का, अपनी इंडिपेंडेंस का। तो इस तरह से वो ग्रुप बन गए और जिन लोगों के अंदर कॉमन चीज़ें पाई जाती थी उन्होंने इधर उधर मूवमेंट करके उन ग्रोहों को ज्वाइन कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कौमें जो है एक स्टेट का दर्जा इख्तियार करती गई और इस तरह से जो हमारा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है ये उभर के सामने आ गया। एक इसकी और डेफिनेशन है नेशन स्टेट की, अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच अ relatively homogeneous people inhabits a sovereign state, especially a state containing one as opposed to several nationalities। अब इसको अगर हम देखते हैं तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सियासी इदारा जिसके अंदर होमोजीनियस एक जैसे रुझानात रखने वाले लोगों का एक गिरोह इन हैबिट्स वहाँ पर रह रहा हो नस्ल दर नस्ल से, तो एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर, तो उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। नेशन और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है? अ नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन कल्चर। लोग जो एक जैसा कल्चर रखते हैं उसे हम नेशन जो है कहते हैं। द गवर्नमेंट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल दैट करंटली हैव अथॉरिटी टू गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट उस सेटअप को कहते हैं जो लोगों के बिहाफ पर उस गिरोह को रूल करता है, उस गिरोह के बारे में डिसीजंस लेता है, उस गिरोह को गाइड करता है। ये था हमारा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसकी जो है डिटेल्ड असाइनमेंट जो है आप बनाएंगे और आप मुझे मेल करेंगे मेरे मेलिंग एड्रेस पे, और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि उसमें कोई कमी है तो फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे। आपने इसके फैक्टर्स को, इसके कंपोनेंट्स को डिटेल से जो है एलेबोरेट करना है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मुझसे कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।